नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में जब से धामी सरकार बनी है तब से कई मंत्रियों की तरफ से खास तौर पर वैसे मंत्रियों के काम पर सवाल उठाया जा रहा है जो पूर्ववर्ती सरकारों में मंत्री रहे, चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में रहे हो या फिर बीजेपी की सरकार में किसी दूसरे कार्यकाल में। दरअसल धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यही वजह है कि पूर्ववर्ती मंत्रियों के काम पर सवाल उठाया जा रहा है। कई ऐसे काम जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त खास अधिकारियों की मिलीभगत से क्या कुछ इसमें भ्रष्टाचार किया गया, उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या धामी सरकार की एक कार्रवाई या फिर पोल खोल की जो कार्रवाई है सियासी है या फिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से पालन करना चाहती है धामी सरकार। वैसे धामी सरकार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। हम चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मंत्रियों के काम आखिरकार गलत कैसे लग रहे हैं धामी सरकार के मंत्रियों को। उससे पहले लेकिन कुछ प्रतिक्रिया आई है, पहले सुनते हैं। आपने एक डॉक्यूमेंट दिया था 9 संकल्प, उस पर तो आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर हम तो स्वागत करेंगे। आप फाइलें तो खोले। जो अपने आप को जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कह रही थी वो फाइल खोल रही है, इसका मतलब जीरो टॉलरेंस एक जुमला था। ये केवल सरकार स्वयं ही साबित करने में जुट गई है कि जो हम कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस वो एक जुमले थे। कांग्रेस में वहाँ हर नेता दूसरे नेता को नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र करता रहता है और ये दृश्य केंद्र से लेकर के उत्तराखंड व अन्य प्रदेशों में भी हम लगातार देख रहे हैं। उत्तराखंड की स्थिति तो ये रही है कि चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कांग्रेस के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता का ध्यान बांटने के लिए वे अपनी गिरेबान में झांकने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाने की कोशिश में रहते हैं। तो जहां साफ तौर पर बीजेपी सरकार यानी कि धामी सरकार के जो इस बार जो मंत्री बने हैं वो काम किस तरीके से कर रहे हैं उस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से धामी सरकार एक्शन मोड में है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार, चाहे वो तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए फैसले हों या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए फैसले हों, उन तमाम फैसलों को पलटा जा रहा है। फैसले में जो कमियां थीं उन कमियों को दिखाया जा रहा है। वैसे तमाम काम जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में किए गए उन कामों के जो नतीजे निकले बहुत बेहतरीन नतीजे नहीं थे या फिर पूरी तरह से प्रैक्टिकल नहीं थे। उस बात को लेकर खास मंत्रियों के खास अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। 200 ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो कृषि विभाग से बाकायदा अटैच कर दिए गए थे उन्हें वहां से डिटैच किया गया है, जो कि बहुत सुर्खियों में त्रिवेंद्र सिंह कार्यकाल में रहा था ये चीज़ें। तो इस वक्त चलिए हम कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। आरपी रतूड़ी जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आरपी रतूड़ी जी, स्वागत है आपका। जी सुन पा रहे हैं सर आप? जी सर जी। चलिए ठीक है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आरपी रतूड़ी जी, ये पूर्व मंत्री खास तौर पर त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में और तीरथ सिंह के कार्यकाल में जो पूर्व मंत्री थे उनके कार्यकाल को लेकर बहुत बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर वैसे फैसलों को पलटा जा रहा है। तो क्या माना जाए, ये तो बहुत अच्छा संकेत है ना कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर धामी सरकार चल रही है। आप लोग को तो सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ना तो कोई दोस्त है ना ही कोई विपक्ष है, जो भी भ्रष्टाचार की जद में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल स्वागत योग्य है गौरीशंकर जी। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जो शिकायतें हम पिछले 2017 से कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस कहा जा रहा है लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई नहीं जा रही है, वही बात तो साबित हो रही है। हम जिन पर शंका कर रहे थे, जिन मुद्दों को हम बोल रहे थे, उस समय ये जीरो टॉलरेंस कह करके टाल देते थे।
आज जब उन्हीं फाइलों को ये टटोलने लग गए, उन्हीं मुद्दों को ये उछालने लग गए और जो उनके निर्णय थे उनको पलटने लग गए, तो ये हमारी जो शिकायत थी वो तो जायज मानी जाएगी ना फिर। इसका मतलब हम जो शंका जाहिर कर रहे थे वो सत्य थी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, बस जीरो टॉलरेंस पर जो नीति है वो वैसे ही बस एक जुमले की तरह इस्तेमाल किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए गौरी शंकर जी, हम ये कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस बिल्कुल दिखना भी चाहिए, बोलने से नहीं होगा। हाँ। सहकारिता मंत्री कौन थे पिछली सरकार में, और सहकारिता में इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? तो केवल आप जीरो टॉलरेंस कहेंगे और मंत्री को भी आप उसी जगह रखेंगे, हाँ। तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना कि फिर आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहाँ हुई? आप अगर NH 74 के भ्रष्ट अधिकारी को बड़े बड़े विभाग अगर थमाते हैं तो इसका मतलब जीरो टॉलरेंस कहाँ हुआ? एक तरफ आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जेल भेजते हो और एक तरफ आप महत्वपूर्ण विभागों को उन पर भरोसा कर देते हो, तो ये तो जीरो टॉलरेंस की परिभाषा नहीं बनी ना। अच्छा, ठीक है। और भी कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। नवीन जी, पूर्व मंत्रियों के कार्यकाल को, यानी कि बीजेपी की जो सरकार थी, चाहे त्रिवेंद्र सिंह के कार्यकाल की बात करें या तीरथ सिंह के कार्यकाल की बात करें, वैसे तमाम मंत्रियों के फैसलों, जो फैसले अच्छे थे उसका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे फैसले पलटे जा रहे हैं धामी सरकार के कार्यकाल में, या फिर उन फैसलों पर जो संबंधित अधिकारी थे उनसे जवाब तलब किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आप इसे एक अच्छी परंपरा के तौर पर तो देख रहे हैं ना कि कम से कम प्रदेश में धामी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर किसी को छोड़ नहीं रही है। अगर विपक्ष पर कार्रवाई होती तो एक सवाल उठता कि सरकार बदले की भावना से कर रही है, लेकिन वो तो अपने ही पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई या फिर जो खुलासा हो रहा है कर रही है सरकार। तो एक तो बेहतरीन परंपरा की शुरुआत है ना ये। जी गौरी शंकर जी, आप सही बोल रहे हैं, ये उलट पलट वाली सरकार है। आपने देखा होगा पिछले जो सरकार के सारे फैसले थे उसको धामी जी ने पलटने का काम किया और उसी से अपना चुनावी उन्होंने जो औरा था बनाने का प्रयास किया उस वक्त, क्योंकि सबने कहा कि इनके पास समय कम है तो ठीक है, उनको तब तो चल गए। लेकिन अब जो कर रहे हैं और चुन चुनकर जो बदला लिया जा रहा है, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही घमासान मचा है और वो सरकार में भी दिख रहा है। आप देखिए, पहले जीरो वाले पर अब डबल जीरो वाले भारी पड़ रहे हैं, अब इनके पीछे आप टॉलरेंस लगा लो। तो असफल सरकार की सफल छवि बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको जनता देखती है, इसको समझती है कि अपने को ही निशाना बनाकर आप क्या दिखा रहे हैं। आप देखते हैं डेली किसी मंत्री का एक वीडियो जारी होता है, उसमें मंत्री विभाग के कई कर्मचारियों को, कई अधिकारियों को डांटते हुए नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये जो सब एक साथ होप चला है और जो वीडियो रिलीज हो रही है और जो दिखाया जा रहा है, ये सब दिखाया जा रहा है क्योंकि अभी उपचुनाव होना है, अभी मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है, वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीतना है। तो सारा केंद्र जो है वो इस वक्त उपचुनाव है। उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्री बिजी दिख रहे हैं, सभी मंत्री ये दिखाई दे रहा है कि हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अधिकारी नहीं मानते हैं, और जबकि सरकार वही रिपीट हो रही है और मंत्री भी कई वही पुरानी ही है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जो काम तो इनके बस का है नहीं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछली बार 5 काम नहीं गिना पाए थे, इस बार भी काम नहीं कर पाएंगे। केवल यह है कि कुछ किसी न किसी तरह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम काम करते हैं या डायरेक्शन देते हैं, लेकिन अधिकारी ही ऐसे हैं कि काम नहीं कर रहे। जबकि एक मजे हुए कुशल प्रशासक को चाहिए कि उनकी आवाज में ज्यादा तेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके एक्शन में तेजी होनी चाहिए। अब कल ही मैं देख रहा था कि महाराज जी कहीं अधिकारी को डांट रहे थे कि 7 मीटर की दीवार थी, आपने 10 मीटर बना दी, किसका सैंक्शन लिया? जो उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा उसका जवाबदेही किसकी है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और कहीं वो फिर एक वीडियो में दिखाई दे रहे थे, कहीं पर ये बात कर रहे थे अपने जो उसमें जो बोर्ड के अध्यक्ष थे उनको पावर देने के लिए अधिकारियों को डांटा जा रहा था। तो क्यों नहीं ये लोग अपने काबू में उनको कर पा रहे हैं? क्यों एक अच्छे शासक के तौर पर काम कर रहे हैं कि अपने प्रशासकों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं न कहीं अनुभव होते हुए भी अनुभव की कमी दिखाई दे रही है, तो सोचने वाली बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फैसले पहले लिए गए, इसका मतलब है कि सरकार, बीजेपी की सरकार में जो फैसले लिए गए थे उस पर रोल बैक या फिर उसमें कमी अगर दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब है खुद ही फैसले ले रहे कि सरकार ऐसी है। हाँ, गौरी शंकर जी, पिछली सरकार नहीं है, सरकार ऐसी है कि फैसला लेती है
जब वो उल्टा हो जाता है फिर उसको पलट देती है। ये भाजपा का चलन है। अच्छा, रतूड़ी जी के पास मैं आऊँगा। भाजपा के भी प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, तो मतलब और कोई इस पे बहुत बड़ा रिएक्शन अभी बन नहीं पा रहा है। मैं चाह रहा था कि उनसे ज़रा पूछ लूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। आरपी रतूड़ी जी, एक बात बताएं, ठीक है जैसा भी है जो भी है, कम से कम विपक्ष को, आपको तो खुशी ही हो रही होगी कि चलिए जो काम हम लोग की तरफ से होना चाहिए था, प्रेशर बनाने की ज़रूरत थी, जवाब तलब करने की ज़रूरत थी, सरकार खुद अपने ही पूर्ववर्ती मंत्रियों के खिलाफ बहुत सारे खुलासे कर रही है। क्या आप इसे मानते हैं कि बीजेपी के अंदर कई चीज़ों को लेकर नेताओं के अंदर, बड़े नेताओं के अंदर खींचतान का माहौल बना हुआ है, जो आरोप आपकी पार्टी पर भी बीजेपी लगाती रही है? देखिए गौरीशंकर जी, मैंने कहा नहीं कि ये पार्टी का एक एजेंडा होता है। हम चुनाव में जाते हैं तो पार्टी का एजेंडा होता है, व्यक्ति का नहीं होता। वहाँ हम अगर जनता से सीधा संवाद करते हैं तो हम कहते हैं हमारी पार्टी ये करेगी, हमारी पार्टी ये करेगी। आप केवल ठीकरा ये फोड़ने पे कि पहले मुख्यमंत्री ने गलत किया। अरे नीति निर्धारण तो पार्टी की सब नेता बैठ के करते होंगे। तो व्यक्ति बड़ा है या बीजेपी में पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा? सवाल हमारे ये कहना है कि जब ये पहले कैबिनेट के ये हिस्से थे, धामी साहब भले न हो, पर जितने आज कैबिनेट मंत्री हैं ये तो पिछली दो त्रिवेंद्र सरकार के भी, तीरथ सिंह जी के भी, इनके कैबिनेट के दोस्त रहे हैं, साथी रहे हैं, विश्वास रहे हैं, तो तब भी इनकी जिम्मेदारियां थी। पर सवाल ये है, आज आप देखेंगे कि अगर धन सिंह जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग होगी, तो चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि कोरोना टेस्टिंग नहीं होगी। तालमेल तो केवल नेताओं में नहीं है, अधिकारियों में भी नहीं है। इनकी स्पष्ट नजर नहीं आ रही ना नीति कहाँ है। ये केवल अपनी वाई वैसे झूठी वाई अगर लूटने का काम करे, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार थी ये निकम्मी थी, इसके गलत निर्णय थे, व्यक्ति पर क्यों थोप रहे हैं? व्यक्ति ये करे तो ठीक होगा, वो करे तो भाजपा का नहीं है। वो भी तो भाजपा का ही नेता था जो पहले वाला था। तो सवाल ये है कि निर्णय लेने की इनकी जो केवल दबाने की है, पिछले कामों को जनता को भ्रमित करने की और उनकी आंखों में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं। हम तो लगातार सड़कों पर इन्हीं बातों को ले थे कि भाई ये हो रहा है, तो आज वो उन्हें पलट रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है कि वो करे। तो देखे तो NH-74 में CBI जांच की बात की, आज तक कोई बड़ा निर्णय नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ? खनन पर आज तक नहीं हुआ कोई बड़ा, शराब पर कोई आज तक बड़ा निर्णय नहीं हो पाया, जबकि शराब माफिया और खनन माफिया तो उत्तराखंड में राज कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, रतूड़ी जी ठीक है, जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ तो देखिए एक बहुत अच्छी बात ये कही जा सकती है बीजेपी की धामी सरकार के लिए कि भ्रष्टाचार को लेकर या फिर तमाम वैसी चीज़ों को लेकर अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ गलत काम किया है तो उसको उजागर किया जाए। स्पष्ट ये तो हो कि भाजपा की नीति है या धामी की नीति है। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। इस वक्त हमारे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। कुंवर जपेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जपेंद्र जी, जो खबर हम लोग के पास आई उसके मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल में पूर्व मंत्रियों के जरिए जो फैसले लिए गए या त्रिवेंद्र सरकार के जरिए जो फैसले लिए गए उसको रोल बैक किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया जा रहा है और बहुत ऐसे फैसले उस वक्त जो बहुत सुर्खियों में रहे उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। कई IAS अधिकारियों को निलंबित किया गया है। अब मुझे आप बात बताएं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है या फिर बीजेपी में खींचतान इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है कि यहाँ पर सत्ता है ना, सत्ता को कुछ खास लोगों तक सीमित करने की एक बड़ी कवायद चल रही है, कुछ वैसे लोगों को बाहर का रास्ता या पूरी तरह सत्ता से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। बताइए सर।
देखिए, जब सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाती है या जहां भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करके व्यवस्था को पटरी पे लाने का काम करती है, तो वहां विपक्ष राजनीति करने का मौका ढूंढता है। हम इसे इस तरह से ले सकते हैं कि वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है या कार्यनीति है उसके अनुकूल अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे निश्चित तौर पर दंडित किया जाना है, चाहे वो अधिकारी हो या कुछ भी हो। और आज जब हम वादा करके सरकार में आए हैं कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले नंबर भी जारी करे और उसके बाद ये प्रण लिया कि उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को जिस तरह से जनता ने समर्थन दिया है तो उस जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए हम लोग निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इसकी सराहना की जानी चाहिए और अगर विपक्ष उस पर राजनीतिक मायने ढूंढता है या अपने लाभ हानि को ढूंढने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय है और जनता सब समझती है जो भी हो रहा है जनता के अनुकूल है, जनता की इच्छा के अनुकूल हो रहा है और किए हुए वादों को निभाने की दृष्टि से हो रहा है। वर्तमान सरकार किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं करेगी और पूर्व में भी जहां कई गलतियां हुई हैं बहुत साफगोई से हम कह रहे हैं कि जहां कमियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। नहीं तो एक बात बताएं जपेंद्र जी, क्या वाकई में आप लोगों को महसूस होता है कि त्रिवेंद्र सरकार और चलिए तीरथ सिंह रावत सरकार को छोड़ देते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सरकार थी वो उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं थी, जितने साल तक भी रही दरअसल उत्तराखंड के लिए कोई भी एक बेहतरीन फैसला उस सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, तभी तो उनके तमाम फैसलों पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ठीक नहीं थी। जी सरकार अपनी जगह ठीक थी, सरकार ने अच्छे काम भी किए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी किया। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि उसमें जहां कहीं कोई कमियां रह गई हुई और जहां कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो वर्तमान सरकार उन कमियों को दूर करके उस भूल चूक को सुधारने का पूरी तरह से जिस तरह से ईमानदारी से यत्न कर रही है तो इसकी सराहना होनी चाहिए। तब भी हमारी सरकार थी, आज भी हमारी सरकार है। हम भविष्य में भ्रष्टाचार होने नहीं देना चाहते और जहां कहीं भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर कर रहे हैं। तो यही तो आज लोकतंत्र की मांग है। आज जनता की पहली पसंद यही तो है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें आज केंद्र की पहली पसंद है। राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भ्रष्टाचार मुक्त रखते हुए जनता के विकास कार्यों को, प्रदेश के विकास कार्यों को गति देना आज ये सबसे बड़ा एजेंडा है केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का और वर्तमान मुख्यमंत्री जी। चलिए बिल्कुल, मैं पिरसाली जी के पास आ रहा हूँ। पिरसाली जी, मेरा एक प्रश्न इनसे। जी बोलिए रतूड़ी साहब। मैं कुंवर जतिन जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, कि सहकारिता मंत्री आदरणीय धन सिंह पहले भी कैबिनेट में थे धामी सिंह के साथ, और वर्तमान में जो भ्रष्टाचार में इतना बड़ा खुलासा हुआ फिर भी आपने उनको रखा हुआ है, क्या उस पर तत्कालिक एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? क्यों नहीं हुआ अब तक? क्या खुलासा हुआ ये बताइए। आरोप लगाना खुलासा होना नहीं होता। आप आरोप तो आप किसी पे भी लगा सकते हैं, हम आप पे लगा दें, आप हमारे पे लगाया, आपकी एविडेंस दीजिए, एविडेंस बताइए। अब आपको तो प्रश्न ही नहीं देना आता तो जब आप, अरे भाई सरकारी आपकी सरकार ने भर्ती घोटाले में खुद आरोप लगाए हैं कि कोऑपरेटिव बैंकों में भर्ती में घोटाले हुए हैं, उसमें आपने जांच की है तो मंत्री जी पर क्यों नहीं हुआ? आंच आएगी मंत्री जी के नेतृत्व में वो हुआ है, वर्तमान मंत्री है, जितने भी अधिकारी वर्तमान मंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि मंत्री उसमें शामिल है। जितने अधिकारी उसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री शामिल होगा, भाजपा के कार्यकाल में मंत्री शामिल नहीं होगा। मंत्री शामिल नहीं होगा अगर मंत्री शामिल था, लेकिन अगर मंत्री शामिल नहीं है तो आप जबरदस्ती भगवान प्रणाली से प्रभावित। अरे पहले जांच करके अलग तो कर दो, तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा।
जब इस मंत्रालय का मुखिया ही वही मंत्री होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जांच निष्पक्ष कैसे हो जाएगी? बात तो सही कह रहे हैं रतूड़ी साहब, जपेंद्र जी। नहीं नहीं, हम गौरीशंकर जी, हम बता रहे हैं इनकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। ये सही नहीं कह रहे हैं, ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। टिहरी आपका उत्तरकाशी जिला पंचायत का घोटाला हुआ और कांग्रेस का ही पूर्व जिला पंचायत जब तक वो घोटाला हुआ तो ये चिल्ला के कहते थे कि हमारा कोई संबंध नहीं है, और बाद में जब इन्होंने टिकट दे दिया तो ये साबित हो गया। तुम जवाब देना नहीं जानते, द्वारा पोषित तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है वो कि भाई उसकी जांच कैसे होगी जब उस विभाग का मंत्री आज भी नहीं है। ऐसा नहीं पहले चलेगा। उसे हटाओ कुछ दिन के लिए, अगर वो 5-7 निकले तो फिर जनाबो। चलिए ठीक है सर, देखिए क्या है ना, क्या है, मुझे एक मिनट मुझे कुंवर जपेंद्र जी, एक मिनट रतूड़ी साहब, कुंवर जपेंद्र जी, आप दोनों थोड़ा सा रुकिएगा। मुझे देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि सरकार बहुत एक्टिव हो, फिर ये ना देखे कि मेरे सरकार का पूर्ववर्ती मंत्री है या फिर दूसरी सरकार के अगर भ्रष्टाचार कहीं पर हो रहा है। चाहे रतूड़ी साहब जो सवाल उठा रहे हैं, रतूड़ी जी, मुझे लगता है उस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हैं तो चारों तरफ इसकी एक समानता दिखनी चाहिए। मैं पिरसाली जी के पास एक सवाल लेकर आता हूँ। पिरसाली जी, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खामोश होती जा रही है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से या तो सिर्फ टेलीविज़न डिबेट में ही दिखते हो आप लोग, अलग से कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मोड में आप लोग नहीं रहते हो। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे आप काट सकते हो, अगर आप सही हैं आप लोग रिएक्टिव मोड में, तो फिर क्या कर रहे हैं बताइए सर। गौरीशंकर जी, आपने ठीक कहा कि हम उतना अभी हमारी विजिबिलिटी नहीं हो पा रही जितना अपेक्षा लोगों को हमसे है। लेकिन अभी तक जो था, हम अपने जो हार के कारण पर समीक्षा कर रहे थे, हमने अपने उन सब चीजों पर समीक्षा करके अभी अपने संगठन को सभी इकाइयों को भंग किया। उसके बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष की नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। अब फिर हमारी कार्यकारिणी जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर घोषित होगी और हम लगातार पूरे उत्तराखंड की सभी मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं और उस पर बोल भी रहे हैं। हालांकि वो कम दिख रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आम आदमी पार्टी बिल्कुल नए अवतार में उत्तराखंड में दिखेगी और बहुत अच्छे तरीके से हम आम आदमी के मुद्दे को और काम की राजनीति को घर घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो अभी आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ जितने भी सबूत हैं, सबूत तो सबके खिलाफ हैं, लेकिन अब कार्रवाई केवल हरक सिंह रावत जी के खिलाफ होगी, ये कहा जा रहा है। और दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें इस उत्तराखंड में जो भी TSR 1 TSR 2 हर मुख्यमंत्री ने रायता फैलाने का काम किया और अब ये कार्यकाल पूरा वो रायते को समेटने में लगेगा। तो इसलिए अल्टा पलटा जो हो रहा, उलट पलट की राजनीति है, ये पूरी चल रही है और चलती रहेगी। पूरा कार्यकाल बीत जाएगा, यहाँ कोई भी जन कल्याण का एक भी काम नहीं होगा। आप देखते रहना, हम भी यही हैं, सुरक्षित तौर पर हम जरूर सरकार को हिलाएंगे। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।